चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 कर दिए हैं प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले मोटिवेशनल आपको देते हैं एक धमाकेदार और बेहतर। हीरे की जितनी तपिश मिले वह उतना निखरता है। हीरे को जितना गर्म में रखिएगा वह उतना निखरेगा, धूप में रखिएगा तो। वैसे ही हीरे को जितने तमिश मिले वह उतना निखरता है। वैसे ही ज़्यादा चुनौतियां इंसान को और बेहतर बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। देखिए परिधि जो मानते हैं, मान लीजिए उसको सी मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए डी। परिधि जब भी मानते हैं वृत्त का, जब ये होता है आपका ये यहां से यहां और यहां से यहां, देखिए डी, इसको मान लिए डी, इसको मान लिए परिधि यानी कि ये गोल जो है परिधि है तो इसको परिधि, इसको सी मानते हैं, इसको डी माने। इसको केंद्र होता है, ये केंद्र कहलाता है, ये केंद्र कहलाता है आपका। ये हो गया आर से त्रिज्या, ये डी। ई पार से ऊपर कर देंगे तो उसको कहेंगे, ई पार से ऊपर कर दिए इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं उसको? व्यास बोलते हैं। इसको डी से सूचित करते हैं यानी कि व्यास। ये आधा पेट काटेंगे तो उसको बोलते हैं आर यानी कि छोटी त्रिज्या। चलिए मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर C/2 यानी कि परिधि बटा व्यास। इस तथ्य को अंतविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? चलिए हम पहले लिख चुके हैं इसको, इसलिए लिख लिया है। आप लोग का समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, कम समय का वीडियो बनेगा, कम मिनट का। हम जानते हैं कि पाई C/D है यानी कि परिधि बटे व्यास है, जहां पाई का मान 3.14 होता है। 3.14084 से छोटा यानी कि पाई से बड़ा है, से छोटा पाई से इससे बड़ा यानी कि ये इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ये इससे छोटा ये है, इससे बड़ा है 3.14287 होता है। इसका कोई अंत विरोध नहीं है। यदि याद रखने की जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों इधर ध्यान दीजिएगा, अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब केवल एक सन्निकट परिमेय का मान प्राप्त होता है। अतः हम यही अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय संख्या है। आंसर हो गया ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। संख्या रेखा पर रूट अंदर 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए हम एक सरल रेखा खींच दिए हैं, पहले बना दिए हैं ताकि टाइम आप लोग का बचे। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए से बी खींचे एक रेखा, थोड़ा बढ़ाए सी, फिर बढ़ाए सी से ई। देखिए ए बी मान लिए हैं, ए बी से एक लंब लिए तो ए को निरूपित करते हुए ई पर, बी को काटते हुए ई पे सी पे मिलाए तो ए बी सी हो गया। अब ई से डॉट 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 करते हुए मिलाए ओ पे एक बिंदु किए, ओ बिंदु निकला। इससे डॉट डॉट करके एक काट दिए, क्रॉस हो गया, ये काट दिया तो देखिए हम लिख दिए हैं पहला, दूसरा, तीसरा चरण। पहला चरण में है एक रेखा खींचे तथा उस पर एक ए चिन्हित कीजिए, ए चिन्हित कर दिए हैं। दूसरा चरण में है अब खींची गई रेखा पर बी इस प्रकार चिन्हित कीजिए जो ए बी 9.3 cm हो। ए और बी की दूरी 9.3 cm, यहां से यहां तक की दूरी 9.3 cm है। तीसरा चरण में चलते हैं। रेखा ए बी पर सी इस प्रकार चिन्हित कीजिए कि बी सी बराबर 1 इकाई हो, यानी कि बी और सी के बीच में ये दूरी जो है 1 इकाई है। ठीक। चौथा चरण में चलते हैं। रेखा ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए।
और उसे ओ से चिन्हित कीजिए। वही देखिए ओ से जो चिन्हित किए हैं, ओ से जो चिन्हित किए हैं, डॉट डॉट करके ओ जो काटे हैं, ओ से चिन्हित किए हैं। पांचवा चरण में चलते हैं। बिंदु ओ, बिंदु को मध्य बिंदु एवं ओ सी, ओ और सी, ओ ए यानी कि ए ओ और ओ सी का जितना दूरी होगा को त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त खींचिए। बी बिंदु पर ओ बी को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा भी खींचिए और यह माने कि अर्धवृत्त यहाँ अर्धवृत्त बनेगा, अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटती हो, अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटती हो, यानी कि यहाँ डी माना गया है। समझे? अर्धवृत्त से बिंदु डी पर काटती हो, डी पर काट दिया, डी को काटती हो, डी को काट दिया। छठा चरण में चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान देना। छठा चरण में चलते हैं। बी को मध्य बिंदु मानते हुए बी डी त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचिए, एक अर्धवृत्त खींचिए, अर्धवृत्त खींचिए यहाँ ओ सी, अर्धवृत्त क्या खींचे हैं ओ और सी, यहाँ से यहाँ ओ सी को ई पर काटती है, ई को क्या करती है काटती हुई जाती है। स्पष्ट बिंदु ई रूट अंदर 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करती है। चलिए हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, सब्सक्राइब लाइक पे ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण करें। हर मतलब नीचे वाला भाग, 3/4 दे दिए, तो इसका परिमयकरण करेंगे 4 से। चलिए इसको पढ़ाने से पहले आपको हम बताते हैं, मेरा वीडियो को जब भी देखते हैं कलम कॉपी के साथ बताइए। आप मेरे प्यारे छात्र हैं, आप मेरे प्यारे छात्र हैं, और कभी पढ़ाई के प्रति बहाना मत मारिएगा, बहाना मत कीजिए। पढ़ाई के प्रति कभी भी करते हैं बहाना मत कीजिए। कभी बोलते हैं बहाना मारते हैं, कभी बोलते हैं, कभी बोलिएगा कि माथा दर्द है, कभी बोलिएगा कि पेट दर्द है, ये बहाना नहीं चलेगा आपका। कभी माथा दर्द, कभी पेट दर्द, तो कभी खांसी, कभी बुखार, ये सब बहाना मत मारिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे छात्रों, पढ़ाई में ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। 7 को 1 से गुना करेंगे 7 ही होगा, और रूट अंदर 7, रूट अंदर 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, रूट 7/7 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो 7 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 इंटू रूट अंदर 7, ये भी आंसर हो सकता है आपका। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा पॉइंट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट में 1/√7 माइनस √6, इसको हल करते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। 1/√7 माइनस √6 का, चूंकि यहाँ हर का परिमयकारी या परिमयकारी गुणांक √7 माइनस √6 है, यही है। तो इसको हल करते हैं। 1/√7 माइनस √6, तो इसको हल करते हैं तो √7 माइनस √6 हो जाएगा, बटे फिर √7 माइनस √6 हो जाएगा। तो आप इसको गुना कीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस से करना है, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो √7 प्लस √6 अब बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका √7 पे स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा यहाँ 7 है, 7 √7 प्लस √6 बटा हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा 7 माइनस स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा 6, यानी कि आपका हो गया
कहने का मतलब हो गया आपका रूट अंदर 7 प्लस रूट अंदर 6, 7 में 6 गया 1, यही हो गया आपका आंसर। ये भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो रूट अंदर 7 प्लस रूट अंदर 6, ये भी लिख सकते हैं आंसर। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको हल करते हैं। 1/√5 प्लस √2, यहाँ हर का परिमेयकारी गुणांक है √5 माइनस √2, तो इसको हल करते हैं। प्लस है, सॉरी, √5 प्लस √2, तो परिमेयकरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। चलिए इसको हल करते हैं। √5 माइनस √2 बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस √5 माइनस √2 बटा 5 स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, 5 माइनस स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा 2, तो आपका हो गया √5 माइनस √2 बटा हो गया 5 में 2 गया 3, आपका यही हो गया आंसर। ये भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो √5 में 2 घट जाएगा तो √3 बटे 3, ये आंसर भी हो सकता है आपका, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हल करते हैं। चौथा में क्या है, 1/√7 माइनस 2 को हर का परिमेयकारी यानी परिमेयकरण या परिमेयकारी का गुणांक √7 माइनस 2 होगा। इसलिए 1/√7 माइनस 2 √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2, इसको हल करते हैं। √7 प्लस 2 बटा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, आपका हो गया √7 प्लस 2 बटा 7 का स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, आपका ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटा तो रूट हटा, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो आपका कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 बटा 7 में 4 गया 3, 7 में 4 गया 3, √7 प्लस 2, यही हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और थोड़ा सब्सक्राइब पे ध्यान दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मस्त होके पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, मैथ को मस्त होके पढ़िए और मस्ती से पढ़िए और बैठ के पढ़ते रहिए। मेरा देखिए, जितना देर इसको पढ़िएगा उतना देखिए, जितना आपको दिक्कत होगा उतनी ज़्यादा मुश्किलें भी आएंगे, जितना ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य होता है उतनी ज़्यादा मुश्किलें भी आते हैं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र, इसको पढ़िए और ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।